हेलो स्टूडेंट्स, आज का गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ईवीएस का वो है अर्बन प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनर्जी। कि जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं या जो हमारी सिटीज़ हैं उनमें एनर्जी के रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और क्यों आ रही हैं। सबसे तो पहले हम अर्बन एंड रूरल का फ़र्क जान लेते हैं कि ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं। अर्बन एरिया कौन से होते हैं, रूरल एरिया कौन से होते हैं। अर्बन एरिया हम बेसिकली कह सकते हैं किसी भी शहर को, और रूरल एरिया जो हमारे गांव के एरिया है वो है सारे जितने भी हमारे गांव हैं वो हैं रूरल एरिया के अंडर। रूरल एरिया हम उसको भी कह देते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जहाँ पर एग्रीकल्चर से जुड़ी होती है, जहाँ एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर रही होती है, वो रूरल एरिया में होते हैं। और जो अर्बन एरिया है वहाँ पर ज़्यादा डेंसिटी होती है पॉपुलेशन की, मकानों की, हाउसिंग की हो गया, मान लो दूसरे ट्रांसपोर्ट की हो गया। एंड पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा होती है वो अर्बन एरिया है, जहाँ फैसिलिटीज़ वगैरह भी ज़्यादा पाई जाती है। क्योंकि पॉपुलेशन जिस एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, हर एक आदमी या हर एक कम्युनिटी वो सोचती है कि वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट की जाए ताकि जो और इम्प्रूवमेंट वो अपनी लाइफ की कर सकें। दूसरी बात एनर्जी। एनर्जी क्या है? एनर्जी जो भी कोई पावर जो किसी भी हम ड्राइव करते हैं, किसी भी फिजिकल केमिकल सोर्सेज से हार्वेस्ट करते हैं, वो है हमारी एनर्जी जो हमारे काम, डेली के काम, लाइट के, हीट के और मशीनरी को चलाने के काम आती है। अगर हम देखें इससे पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो इसी का ही एक पार्ट है। जहाँ ये जो अर्बन प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनर्जी वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक नीड्स, एनवायरमेंटल नीड्स एंड सोशल कम्युनिटी जहाँ एक जगह पर इकट्ठी होती हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाती है। कि इकोनॉमी भी आपके पास हो, कि मान लो आप वेल एस्टेब्लिश्ड आपका बिजनेस हो, जहाँ आप जॉब कर रहे हो, एनवायरनमेंट जहाँ आप रह रहे हो वहाँ का एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा होना चाहिए। सोसाइटी वहाँ सबको, सोसाइटी की, कम्युनिटी की जो रोल है कि वो वहाँ पर कम्युनिटी एक जैसी, सबका एक दूसरे का साथ देने वाले हों, जहाँ सारे किसी को नीचा दिखाने वाला कोई ना हो, जहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाती है। दूसरी बात, अर्बन एरियाज़ में डिमांड्स भी बहुत ज़्यादा एनर्जी की। डिमांड्स आप पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये हिसाब लगा लिए कि जहाँ सिटी में मान लो अगर एक शहर में 1 लाख लोगों की पॉपुलेशन है और एक रूरल एरिया में मान लो 10,000 है, तो वहाँ ही आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उतनी ही हमारी एनर्जी की डिमांड ज़्यादा है। वो क्या है कि मान लो कमर्शियल यूज़ के लिए हो गया, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए हो गया, हमारे पास जो घरों में ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स हैं, बाइक्स हो गई, कार हो गई, ये सारी चीज़ें, इनको चलाने के लिए भी तो एनर्जी लगती है। जो हम फॉसिल फ्यूल से हार्वेस्ट करते हैं वो सारी एनर्जी हम इन चीज़ों से लेते हैं। कि जो अर्बन एरियाज़ हैं उनमें डिमांड सबसे ज़्यादा एनर्जी की वही है। और आप जो एक सर्कल देख रहे हैं, इसमें जितनी भी हमारी एनर्जी है वो किस किस अर्बन एरिया में किस किस जगह पे सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो रही है। सबसे ज़्यादा रेजिडेंशियल एरिया में हम एनर्जी की हार्वेस्टिंग ज़्यादा कर रहे हैं। उसके बाद कमर्शियली जो बिज़नेस वगैरह चलाने के लिए, मान लो किसी का ऑफिस है, स्कूल्स वगैरह हो गए, इंडस्ट्रियल एरिया हो गया जो वो 25.9% एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन में हम 0.2 एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो हमने आजकल जो अपना मॉडर्न लाइफस्टाइल अपना लिया है, माइक्रोवेव्स हो गए, इंडक्शंस हो गए, जो छोटी छोटी हमने किचन अप्लाइंसेस हो गए, सारी चीज़ों को चलाने के लिए भी तो एनर्जी लगती है। उसमें भी हम हार्वेस्टिंग एनर्जी की ज़्यादा कर रहे हैं और उतना हमारे पास प्रोडक्शन एनर्जी की नहीं है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एक नए दौर आ गया है कि फास्ट ट्रेन्स का, जो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स का, ये सारी मेट्रो ट्रेन्स का, ये सारी चीज़ें एनर्जी को हार्वेस्ट करती हैं। दूसरी बात जो हमारे उसके बाद इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रही है, इंडस्ट्रियल प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं एनर्जी को। प्रोसेसिंग फूड हो गया, मटेरियल लाइक पेट्रोलियम, आयरन, नीचे जो मान लो माइनिंग होती है, जब पेट्रोलियम हम करते हैं, जब फ्यूल्स हम निकालते हैं, जहाँ कोल माइनिंग होती है, उनमें जो भी मशीनरीज यूज़ होती हैं वो भी एनर्जी कंज्यूम कर रही हैं। उसके बाद वाटर सप्लाई डिसाइड टू फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी। अगर समर्स में हम देखते हैं तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों ने घरों में एसी वगैरह भी चलाने होते हैं। उस टाइम समर्स में ही इलेक्ट्रिसिटी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है वो भी समर्स में ही उसकी
प्रोडक्शन कम हो जाती है। उसके बाद अगर हम इसको सुधार कैसे सकते हैं, या वो कैसे है कि वेस्ट डिस्पोजल को हम एज अ एनर्जी रिसोर्स यूज़ कर सकें, उसके लिए भी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं प्लांट्स लगाती है कि जहाँ पर मान लो हमारे जो ये आपने टर्म देख रहे हैं इंसिनरेशन ऑफ द वेस्ट ट्रीटमेंट टू प्रोसेस द इन्वॉल्व द कंबंशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, भी किसी भी वेस्ट मटीरियल में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उससे एनर्जी हार्वेस्ट करते हैं, गैसिफिकेशन करते हैं, जो हमारे गोबर गैस है मान लो, ये चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें इस ये अलग अलग टर्म दी गई हैं जो हम अपने किसी चीज़ के वेस्ट से कोई एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद इसकी प्रिवेंशंस क्या है? प्रिवेंशन इसकी यही है कि जो हम एयर पोल्यूशन को कम करें, कि मान लो कोई जैसे आप घर से कॉलेज आते हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए आइए, जहाँ किसी अपने फ्रेंड के साथ पूल कर लीजिए, जहाँ बाईसाइकिल से आइए, जहाँ जो भी आप शॉपिंग वगैरह जाने आने के लिए ये चीज़ें अपने पर्सनल ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं वो आप अपना ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए। जहाँ थर्मल पोल्यूशन जो बढ़ रहा है उसको कूल करिए, या कूलिंग पाउंड या कूलिंग टावर की इस्टेब्लिशमेंट करनी चाहिए। और उसके बाद जो वाटर पोल्यूशन एंड न्यूक्लियर पोल्यूशन है उसका भी सारा किसी न किसी तरीके से उसकी मैनेजमेंट करनी चाहिए। जो यूज़ ऑफ वाटर वाइजली भी हमें अपने घरों में पानी का इस्तेमाल बड़े ध्यान से करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं जाना चाहिए। जहाँ कोई भी हमारे वाटर सोर्स है उसमें केमिकल्स या कोई भी पोल्यूटेड चीज़ नहीं हमें डिस्पोज करनी चाहिए, ताकि हमारा एक इकोसिस्टम बैलेंस्ड रहे। न्यूक्लियर पोल्यूशन भी आप जैसे समझे फ्लो ऑफ सेफ्टी मेजर, लीकेज एंड जो हमारी गैस इंडस्ट्रियल एरिया है उनमें से जो गैसेस की लीकेज डेली होती है उसके बिहाफ पे जो न्यूक्लियर पोल्यूशन बढ़ता है वो उसकी वेस्टेज किसी न किसी तरीके से कम करनी चाहिए। ये सारा आज का आपका जो टॉपिक था आज अर्बन प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनर्जी, उसके ऊपर था जी। थैंक यू।